नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवज्झायाण नमो लोये सव्वसागुणम्। ब्रह्मचर्य में जिसकी रुचि जागृत हुई हो उसके लिए कुछ उपाय जैनाचार्यों ने अपने प्राचीन ग्रंथों में बतलाए हैं। उन्होंने कहा है कि ब्रह्मचर्य व्रत की ये 5 भावनाएं हैं। अथेदानी ब्रह्मचर्य व्रतस्य भावना वक्तव्या इत्यत्राह। इस समय ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं कहने योग्य हैं, इसलिए यहां पर आचार्य बतलाते हैं। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय का 7वां सूत्र है। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण विशेष्ट रसस्व शरीर संस्कार त्यागाः 5। त्याग शब्द प्रत्येकम परिसमाप्यते। अंत में जो त्याग शब्द दिया है 5 के पूर्व में, उसको एक एक के साथ समाप्त करना है। अर्थात स्त्री राग कथा, स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली जो कथा है, चर्चा है, कहानियां, किस्से हैं, उनके श्रवण त्याग, सुनने का त्याग कर दिया। ब्रह्मचर्य की निर्मलता के लिए छोड़ दिया। एक दादामणि नाम के एक अभिनेता हुआ करते थे, अशोक कुमार जिनको कहते थे। वो होम्योपैथी के बड़े अच्छे जानकार थे और उन्होंने स्वास्थ्य के लिए एक पुस्तक पर बड़ा बल दिया था। निरोग धाम नाम की एक पत्रिका निकलती है, उसका एक विशेषांक था। वो उसका शीर्षक स्वास्थ्य रक्षक था। उसमें ब्रह्मचर्य के विषय में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि अगर आप मन से वैसे विचार नहीं करोगे तो आपके शरीर में उस तरह के रसायन उत्पन्न नहीं होंगे, और उस तरह के रसायन उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर आपको नींद में भी जो उन रसायनों के कारण अवस्थाएं बनती है, सपने में भी कई बार उस तरह की घटनाएं, उस तरह के दृश्य जो दिखाई देते हैं वो समाप्त हो जाएंगे। यानी सीधी सी बात यह है कि आप अगर यहां से लगाम लगा लो तो फिर वहां कोई नुकसानदेह स्थिति नहीं बन सकती। मेडिकल के अनुसार जो जानकारियां आज साइंस ने निकाली हैं, उनका कहना है कि अगर आपको 1 महीने में 6 से अधिक बार ऐसे बुरे सपने आते हैं तो फिर आप एक स्वस्थ मानव नहीं रह जाते। और उन रसायनों के वेग को शांत करने के लिए ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी है जो हमने उस समय बतलाए थे। हाथ में कलाई पर
छोटी उंगली के नीचे और अंगूठे की रेखा में ऐसे 1, 2 और 3, 1, 2, 3 ऐसे पॉइंट्स हैं। यहाँ पर भी 1, 2, बीच में तीसरा ले लिए, मुख्य रूप से ये 2 है। इन पर 1 मिनट के लिए दबाव देना है। सवेरे नींद खुलते ही साथ 1 मिनट तक ऐसे दबाव देना, फिर इधर भी दबाव देना। ये तो हम हाथ इस प्रकार से कर रहे हैं कि एकदम आसानी से हो जाता है ऐसे करने में। सीधा कर लो तो इसको दबाव देने वाले हाथ को नीचे कर लिया, और ऐसे उल्टा कर लोगे तो फिर इसको ऊपर कर लिया, दोनों हाथों में। तो इससे ग्रंथियों में जो ओवर एक्टिविटी होती है, हाइपर एक्टिविटी जिसको बोलते हैं, अधिक सक्रियता, वो शांत हो जाती है। और फिर अल्प सक्रियता होती है तो वो बैलेंस पर आ जाती है। तो अति सक्रिय होने से भी विकृति होती है, और अल्प सक्रिय होने से भी स्फूर्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए उसका संतुलन अपेक्षित है। तो ये पॉइंट्स हैं। फिर नाभि को भी ठीक रखना होता है, कब्ज से बचना होता है। ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सारे उपाय हैं। तली हुई चीज़ों से कई लोगों को नुकसान होता है, कई लोगों को मिठाइयों से नुकसान होता है, कई लोगों को चटपटे पदार्थों से नुकसान होता है। ये साधक को स्वयं देखना है कि मुझे कौन सा पदार्थ खाने पर इंद्रियों में भारीपन आता है या उत्तेजना आती है, तो उससे मुझे बचना है। और जो गृहस्थ है उनके लिए भी जो शास्त्रीय मार्ग है, नीति वाक्यामृत में उनको बताया कि क्या भोजन लेना, कैसे करना, क्या करना। तो सेवन करने के विषय में उनके लिए काफ़ी जानकारियां दी उसमें। तो सब जगह मतलब कुछ प्रकृति के नियम हैं और कुछ भारतीय संस्कारों के नियम हैं। इनका उल्लंघन करने पर जब एक इंसान का जीवन असंतुलित होता है तो उससे जुड़ने वाले और लोगों के साथ उसका बर्ताव विकृत होता है। बर्ताव बिगड़ने पर उसकी प्रतिक्रिया होती है और वो एक श्रृंखला बन जाती है। जैसे वो जो लड़ी वाले बम होते हैं उसमें एक बाती पर आग लगती है और उससे जुड़ी हुई दूसरी बाती, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे लंबी फटाकों की लड़ी फिर क्रम से फूटती चली जाती और वो पूरा धुआं फैल जाता है। बस इसी प्रकार यदि एक मनुष्य अपने असंतुलन से प्रदूषण फैला सकता है तो संतुलन से उस प्रदूषण को मिटा भी सकता है। चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी हो, दोनों परेशान हैं, क्योंकि दोनों को समुचित शिक्षा देने वाला कोई है नहीं, और है तो उसका ज्ञान उसके अंदर पड़ा हुआ है, वो किसी के क्या काम आने वाला है। वो जब दूसरे कामों में व्यस्त है तो उसके पास फुर्सत ही नहीं है किसी को कुछ इस प्रकार की सच शिक्षा देने की, तो फिर समय ऐसे ही निकल जाता है। सच्चाई तो ये है, अथवा उपाय तो ये है कि कुछ ऐसी प्रधान शिक्षाएं विलुप्त न हो। बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं और उनका ज्ञान यदि अन्यों को लाभान्वित करे और लोग अपने शील को निर्मल बनाएं। कुछ दिनों पहले हमने एक बहन से कहा कि यदि नारी के जीवन में शील का आभूषण नहीं है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ये एक संस्कार की शिक्षा वाली बात है। फिर अब जिसकी जैसी परिस्थिति है, जो जिस मजबूरी में जी रहे हैं, उनके प्रति तो अपनी सहानुभूति है कि भाई वो भी उससे उबर जाए, उनका भी कल्याण हो, उनका भला हो, उनको भी मार्ग मिले।
लेकिन जो अभी सुरक्षित हैं उनको आरक्षित होने से बचाने के लिए ये शिक्षा बहुत आवश्यक है। मेरी जीवन गाथा गणेश प्रसाद वर्णी जी ने जब अपनी जीवनी बोलना प्रारंभ की तब पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य ने उसको लिखना प्रारंभ किया। वो बोलते गए, ये लिखते गए, बोलते गए, लिखते गए, और मेरी जीवन गाथा के 2 भाग तैयार हो गए। उसमें उन्होंने अपने जीवन का एक किस्सा सुनाया कि एक बार कहीं पर कोई पंच कल्याणक महोत्सव था और वहां पर रात्रि में भी कुछ कार्यक्रम होते हैं। तो ऐसे ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बीच बीच में कुछ ऐसे उपदेश भी होते हैं, कुछ कथाएं भी होती हैं। सतियों की कथा चली, भारत की माटी में जन्म लेने वाली वीरांगनाओं की कथा चली। वास्तव में सौंदर्य का प्रदर्शन संस्कारित नारी कभी पसंद नहीं करती। वो जानती है कि सुंदरता का दिखावा शील का अपमान है। मुझे किसे आकर्षित करना है, सहजता की सुंदरता निराली होती है। और हम उस पुरानी सभ्यता की चर्चा कर रहे हैं। शांत चित्त होकर के सुनने का प्रयास करना। आधुनिक विचारधारा में ठेस भी लग सकती है, लेकिन तटस्थ होकर के सुनो तो सही, दूसरी विचारधारा क्या कहती है। कभी कभी कड़वी दवाएं देर से बहुत अच्छा असर करती है। आपने पद्मिनी का नाम सुना है, जिसने अग्नि में प्रवेश करके अपनी जान दे दी थी, लेकिन अपने शील को हाथ नहीं लगने दिया था। उसकी सुंदरता का जो वर्णन है इतिहास में, वो इस बात का साक्षी है कि आज जो उसका सम्मान है वो उसके शील के कारण है। तो सुंदरता से ऊंचा स्थान शील का होता है। सुंदरता तो कुछ बरसों की होती है, फिर ढल जाती है, लेकिन शील जन्म जन्मांतर तक जगमगाता है। महारानी पद्मिनी के विषय में बड़ी प्रसिद्ध बात है कि उसकी सुंदरता के आगे दर्पण चटक गया था। अब इसको आज के ज़माने में आप जिस ढंग से समझना चाहो समझ लेना, लेकिन ऐसा एक इतिहास आता है। और अगर इन गुणों का बहुमान करना आप सीख जाएं, जो लोग भटक गए हैं, जो लोग कुछ ज़्यादा ही दूर चले गए हैं, वो जब मुड़ कर देखते हैं तब वो नतमस्तक हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जब सम्राट ने, यहाँ के एक राजा ने स्वागत किया, तो उसने बहुत सारी नर्तकियों को, गणिकाओं को आमंत्रित किया कि हमारे एक बड़े स्वामी जी आ रहे हैं, साधु हैं, उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी न रह जाए। और जब स्वामी विवेकानंद को पता चला कि ओहो, मेरे स्वागत में ये तामझाम की क्या आवश्यकता है, एक सन्यासी को नर्तकियों की क्या आवश्यकता, वो कमरे से बाहर नहीं निकले।
तब उसमें से एक प्रधान गणिका थी जो सबसे अधिक सुंदर मानी जाती थी। वो उनके बंद द्वार के बाहर बैठ गई और उसने एक ऐसा गीत गाया कि जिसके शब्द को पढ़कर आंखों में आंसू आ जाए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत दूर निकल जाता है और लौटने की संभावना बहुत कम होती है, तब उसको एहसास होता है कि प्रशंसनीय मार्ग तो वही था। उसने जो गीत गाया उसमें कुछ ऐसे भाव थे कि आप तो संत हैं, आप तो पतित को पावन बनाने की क्षमता रखने वाले हैं, और मैं सड़क की धूल हूं। यदि आप मुझे दर्शन देकर आशीर्वाद नहीं प्रदान करेंगे तो मेरा उद्धार कैसे होगा? क्या संत भेदभाव करते हैं? क्या संत गिरे हुओं का उद्धार नहीं चाहते? ऐसे ऐसे शब्द रहे हों उसमें। तो फिर स्वामी विवेकानंद ने द्वार खोला और फिर वहां पर ये पंक्तियां हैं कि मेरा सन्यास कमजोर था, जो मैं तुम्हें देखने से घबरा रहा था, मुझ में संकोच था। आज तुमने मुझे एक दृढ़ सन्यासी बना दिया। अब मेरे मन में कभी कोई ऐसी भावना नहीं आ सकती। मैं अवश्य दर्शन दूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। तो इस प्रकार की कोई घटना आती है, ये इसका जो सही स्वरूप है वो कहीं प्रामाणिक स्रोतों से जाना जा सकता है। हमें जैसे सुनना मिला था वो हमने आपको सुना दिया। और ऐसी अन्य भी बहुत सारी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं। व्यसन मार्ग से चिल्लाते पुत्र लौटकर सर्वार्थ सिद्धि चले गए, कितनी बड़ी बात है। वो चतुर्थ काल की बात थी, लेकिन इस पंचम काल में भी ऐसे कई किस्से हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते थे। उनके ब्रह्मचर्य के विषय में भी बड़ी प्रसिद्धि है। सर्दियों के मौसम में किसी ने पूछा कि आप ब्रह्मचर्य की बात करते हैं, तो ब्रह्मचारी में क्या विशेषता होती है? उन्होंने अपने अंगूठे को लेकर पैर के घुटने पर दबाया और उस कड़कड़ाती ठंड में उनके सारे शरीर से पसीना बह निकला। फिर एक बार किसी ने बोला कि सेक्स में भी तो पावर है, ब्रह्मचर्य में क्या है? और फिर वही जनाब जब एक बग्गी पर सवार होकर के जाने लगे तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। तो गाड़ीवान नीचे उतर करके देखता है तो स्वामी जी ने उस चक्के को पकड़ रखा था पीछे से। फिर वो भी अचंभित होकर के पीछे देखने लगे। तब इनने कहा कि जनाब, उधर हॉर्स पावर है, इधर ब्रह्मचर्य पावर है। तो ऐसी सब बातें आती हैं। तो ब्रह्मचर्य के लिए जैनाचार्यों ने 5 उपाय बतलाए हैं। चर्चा जारी रहेगी। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।